बीत रात शर्मा भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र श्री चरणों में कोटि से वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन। आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल केसरी उपाधि परवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमः। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय परवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन में पधारे हुए सभी गुरु भगवान एवं गुणतुल्य समस्त महासाधु ग्रंथ के चरणों में कोटि से वंदन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता पूज्य गुरुदेव श्री जी की वंदना का लाभ ले रहे हैं सरल आत्मा महासाध्वी श्री मंजुला जी महाराज की सुशिष्या आगम रसिका साध्वी श्री परीक्षा जी महाराज साहब आदि ठाणा। वंदने नमस्कारे सकारे में सम्माने में कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं धन्यवादं वंदने नमस्कारे सकारे में सम्माने में कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं जी। सुख साता है जी। हाँ सुख साता है गुरु जी सबको साता है। ये रचना निरंतर व निर्भर चलती रहे इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या तरुण तपस्वी महासाध्वी श्री श्यामा जी महाराज उपवास हम सभी तपस्वियों की तत्व की सुखसाता पूछते हैं और उनके तत्व की अनुमोदना करते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री जी से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृपा करें। पधारे गुरुदेव मथिन वंदा में सुखसाता है गुरुदेव। हाँ बेटा। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवध्यायाण नमो लोये सव साहुण एसो पंच नमोकारो सव पावपणसणो मंगलानंत संवेतिं परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गंधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन कर्म सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिगण परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु श्री स्थानम सूत्र की वाचना प्रारंभ है। तीसरे स्थान का तीसरा उद्देश्य सुनाया जा रहा है।
तीन तीन बातों का जिसके अंदर संग्रह है। अब अल्प वृष्टि, वर्षा का थोड़ा होना या नहीं होना, थोड़ा कम होना अल्प वृष्टि, नहीं होना अनावृष्टि, और वर्षा का ज्यादा होना महावृष्टि। तीसरे स्थान की अपेक्षा से जहां पर तीन तीन कारण बताए, तो उनका वर्णन करते हुए फरमाया है। पहले अल्प वृष्टि के तीन कारण। तीहि थाणे ही अप बुद्धि काय सिया तंजाहा तसिंचन देशंसी वा पदेशंसी वा नो बहवे उदग जोनिया जीवा य पोगलाय उदगताय बकमंती द्युकमंती चयंती उपवज्जन्ति देवा नागा जखा भूता नो सम्माराहिता भवन्ति तथ समुठ्ठियं उदग पोगलं परिणतं वास्यु कामं अन्नं देशं साहरन्ति अभ्य बद्दलगं च णं समुठ्ठियं परिणयं वास्यु कामं वाउ काय विधुनति इच्छेते हि खाने ही अप अप बुद्धि काय सिया। पहले तीन कारण अल्प वृष्टि काय के। तेहि खाने ही तीन कारणों से अप बुद्धि काय सिया, अल्प वृष्टि काय हो, मतलब वृष्टि थोड़ी हो, कम हो या ना हो। तीन कारण तंजहा जैसे के तस्सिंचन देशंसी व पदेशंसी, जिस स्थान पर बरसात नहीं हो रही, वर्षा नहीं हो रही या बहुत कम होती, उस देश में, उस प्रदेश में। पहला कारण यह है कि नो बहवे उदक जोनिया जीवा, उदक जोनिक जीव, उदक जोनिक पानी में उत्पन्न होने वाले जीव, जो पानी के अंदर उत्पन्न होने वाले जीव है वे उदक जोनिक है। पानी है, पानी के अंदर और जीव पैदा हुए हैं, जैसे होते जा रहे हैं तो उनमें वृद्धि होगी, अल्प से भी महावृष्टि हो जाएगी, ज्यादा बरसात होगी। तो कहा जब उदक जोनिक जीव पोगल्लाय और उद्गल, जिन्होंने पानी के रूप में परिणत होना है, उदगताय बक्कमंती, अपने उदक के रूप में वह अपने पूर्व स्थान से चलते नहीं है। मतलब के उदक जिन्होंने पानी के रूप में जन्मना है, जिन पुद्गलों ने पानी के रूप में बदलना है, परिणत होना है, ऐसे जीव आकर के जन्म नहीं लेते, पानी के रूप में जन्म नहीं ले रहे। द्युकमंती अपने स्थान से चलते नहीं है, चयंती अपने स्थान से चवित नहीं होते हैं, उपवज्जन्ति मतलब के पानी के रूप में वो उत्पन्न नहीं होते। पहला कारण मतलब पानी के रूप में जीव जन्म नहीं ले रहे। दूसरा कारण देवा नागा जखा भूता नो सम्मंग आराहिता भवंती, कहा वर्षा के लिए देवता नाग, नाग जो नागकुमार भवनपति जाति के देव, जखा व्यंतर जाति के देव जक्ष, भूता जे भी व्यंतर जाति के देव हैं। मतलब के देवता जो उन स्थानों पर निवास करने वाले देवी देवता है। ये तो कुछ नाम बताए हैं, इसके अतिरिक्त तो और भी हैं, ताकि उनकी नो सम्मंग आराहिता भवंती, वहां के लोग उन देवी देवताओं की सम्यक प्रकार से आराधना नहीं करते। आराधना ना करने के कारण
वे देवी देवता उन लोगों से कुपित हो जाते हैं और उनका प्रकोप जो है क्या करता है, तथ समुठ्यं उदग पोगल्लं परिणतं वासियों कामं अन्नं देशं संहरन्ति। तथ समुठ्यं, उस क्षेत्र में उठियां, वहां पर बादल आदि बरसने के लिए तैयार हुए हैं, बादल आए हैं। तो उदग पोगल्लं परिणतं, जो उद्गल पानी के रूप में परिणत हो रहे हैं। वासियों कामम, जो वहां पर बरसना चाहते हैं, उन जिन पुद्गलों ने अपकाय के रूप में बरसना है, तो वो जो रुष्ट देवी देवता है क्या करते हैं, अन्नं देशं साहरंती, उन पुद्गल, उन पानी के पुद्गलों को, मतलब जिसको हम पानी के पुद्गल कहते हैं, बड़ी सामान्य भाषा में यदि समझना है तो बादलों को, जो बादल बरसने के लिए तैयार हैं, वे देवी देवता अपने बल से उन बादलों को वहां से साहरंती, संहरण कर लेते हैं, दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। उस स्थान पर न बरस करके वे बादल जो है दूसरे स्थान पर बरसेंगे। तो कहा जाता है दूसरा कारण वर्षा का न होना वह है देवी देवताओं का प्रकोप। अब तीसरा कारण है अभ बदलगं चरण समुठियं परिणयं वासियों कामं वासियों बाहु काय विधुनति। अभ बदलगम, कहा जाता है पानी के जो बादल हैं, नंग समुठियं परिणयं, जो बरसने के लिए उठे हुए आकाश में छाए हैं, परिणयं, जो पानी के रूप में परिणत हो रहे हैं, वासियों कामं, मानो वो बादल जो है बरसने की कामना वाले, बरसना चाहते हैं। तो कहा उस समय वायु काय विधुनती, तेज हवा चलती है और उन बादलों को उड़ा देती है, तो दूसरी जगह ले जाती है। विधुनती मतलब वायु काय जो है उन बादलों को दूर कर देती है। दूर करने के कारण से उस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती। तो कहा चेह तीह ठाणे अप बुट्ठी खाकाय सिया, इन तीन कारणों से अल्प वृष्टि काय, मतलब के क्षेत्र में वर्षा होती नहीं, जब होती है तो थोड़ी होती है, जितनी होनी चाहिए पर्याप्त मात्रा में नहीं होती। तो ये तीन कारण कहे। पहला कारण वहां पर अपकाय के पुद्गल या अपकाय के जीव वहां पर जन्मते नहीं है। दूसरी बात कही है कि वहां पर बरसने के लिए तैयार है, लेकिन उस क्षेत्र के रुष्ट देवी देवता जो है उन बादलों को उड़ा देते हैं। और तीसरी बात जो कही है कि पानी तो बरसने के लिए तैयार है, बादल भी तैयार है, लेकिन विपरीत दिशा की ऐसी हवा चलती है, उन बादलों को उड़ा देती है और वर्षा होने से रह जाती है। तो कहा है इन तीन कारणों से बरसात नहीं होती, जहाँ अल्प वर्षा होती है। अब तीन कारण है महावर्षा के। तेहि ठाणे महाबुट्ठिकाय सिया तंजा तंसिंचरण देशन शिवा पदेशन शिवा बहवे उदक जोनिया जीवाय पोगलाय उदगताय भक्कमंती व्युकमंती चयंती उपवज्जंती देवा जत्था नागा भूता सम्ममाराहिया भवंती अनाथ समुठ्यं उदग पोगलं परिणयं वास्यो कामं तांग देशं साहरंती अभ बदलगं चरणं समुठ्यं परिणयं वास्यो कामं नो भावो काय विधुनति इच्छेह तीह ठाणे महाबुट्ठी काय सिया तीह ठाणे महाबुट्ठी काय सिया। तीन कारणों से महावृष्टि होती है। तंजाहा जैसे के तंसिंचन देशन शिवा पदे संशिवा, जिस देश में महाबरसात ज्यादा बरसात हो रही है तो पहला कारण उस देश में उस प्रदेश में वह उदक जोनिया जीवाय पोगलाय, बहुत से उदक जोनिक जीव और पुद्गल उदगताय उदक के रूप में, पानी के रूप में, भक्तमंती पानी अपकाय में आने के लिए प्रस्तुत होते हैं।
कि उन जीवों ने अपकाय के रूप में जन्म लेना है। वियोकमंती अन्य योनियों में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, अपना पूर्व का भव पूर्ण करके अपकाय के जीवों के रूप में जन्म लेने के लिए आते हैं। आगे ऐसे जीव जीव और पुद्गल चयंती अन्य योनियों से च्युत होते हैं। उपवजंती वो अपकाय के रूप में जन्मते हैं। पहला कारण मतलब वहां पर अपकाय के जीव ज्यादा जन्म लेते हैं। दूसरा कारण है देवा जक्षा नागा भूता संबंग आराहिया भवंती। देवता जक्ष नाग भूत इनकी उन लोगों ने सम्यक प्रकार से आराधना की होती है। सम्यक आराधना के कारण से वो देवी देवता प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होने के कारण मानो वहां पर बरसात होती है तो बरसात में बिगड़ नहीं डालते। और कई बार ऐसा होता है बरसात ना हो तो दूसरी जगह जो बादल बरसने के लिए तैयार हैं उनको उस क्षेत्र से खींच करके उस क्षेत्र में ले आएंगे जहां पर वो प्रसन्न है और वहां पर बरसात करा देंगे। तो कहा अनथ समुठियं उदक पोगल्लंग परिणयं। अन्यत्र वो समुठियं उठे हुए पैदा हुए उदक पोगल्लंग पानी के पुद्गलों को परिणयं जो पानी के रूप में परिणत है। बासियों कामं जो बरसने की कामना वाले हैं, मतलब पानी बरसने वाला है। तांग देशं साहरंती उस देश को ले आते हैं जहां पर जिस क्षेत्र में वो प्रसन्न है और वो बादलों को वहां बरसा देते हैं। तो दूसरा कारण देवताओं की प्रसन्नता। तीसरा कारण है अभ बदलगंचन समुठ्यं परिणय वासियों कामं नो भावुकाओ विधुनति। ताकि अभ जो पानी के बादल हैं वो बरसने के लिए उठे हुए हैं। पानी के परिणय वासियों कामं जो बरसने की कामना किसे मतलब के बरसने के लिए तैयार हैं, पानी के रूप में परिणत हैं। तो उस नो बाऊ काओ विधुणती हवा उनको उड़ाती नहीं है, दूसरे स्थान पर नहीं ले जाती। इच्छे तीन थाड़े महाबुट्ठी कायसिया इन तीन कारणों से महावृष्टि होती। अब तीन तीन कारण तीसरे स्थान के अनुरोध से जहां पर इस भूमंडल पर देवी देवताओं का नहीं आना और आना, तीन तीन कारण कहे हैं। चौथे स्थान में एक कारण और मिला दिया। तो कहा है तीहि ठाणे ही अहुणो वन्य देवे देव लोगेशु इच्छेदा मानुषं लोगम हब्ब मागच्छितै नो चेवणं संचाये हब्बम आगच्छितै कंजाह अहुणो वन्य देवे देवलोकेषु दिव्येषु काम भोगेषु मुच्यते गिद्धे गढ़िये अज्जोव वन्ने सेण मानुषाय काम भोगे नो आधाई नो परिजानाति नो अट्टं बंधति नो नियाणं पगरेति नो ठीपकपं पकरेति। अहुणोव वन्ने देवे देवलोकेषु दिव्येषु काम भोगेषु मुच्यते गिद्धे गढ़िये अज्जोव वन्ने दर्शनं मानुषाय प्रेमे बोच्छिन्ने दिव्ये संकंते भवै। अहुणोव वन्ने देवे देवलोकेषु दिव्येषु काम भोगेषु मुच्यते जाव अज्जोव वन्ने दर्शनं एवं भवै यन्हि न गच्छं मुहूर्तं गच्छं तेन कालेन अप्पाहुआ मनुष्या काल धम्मुना संयुक्ता भवन्ति। इच्छेते तेहि ठाणे अहुणव वन्ने देवे देवलोकेषु इच्छेदा मानुषं लोकं हब्बम आगच्छितै नो संचायति हब्बम आगच्छितै। तीहि ठाणे अहुणव वन्ने देवे देवलोकेषु इच्छेदा
मानुषं लोगम हब्बम आगच्छिताय नो चेवणं संचाये हब्बम आगच्छिताय। तीन ठाणे ही तीन कारणों से अहुणो वन्य देवे, अहुणो वन्य, अहुणा उब वन्य, अहुणा अधुना, अभी जिसका जन्म हुआ है ऐसा देवता देवलोकेषु, देवलोकों में, इच्छे जा मानुषं लोगम हब्बम आगच्छिते, मानुषं लोगम हब्बम आगच्छिताय इच्छे जा, मनुष्य लोक को जल्दी आने की इच्छा करता है। मैं मनुष्य लोक में जाऊं, लेकिन तीन कारणों से वो नहीं आ सकता। वो तीन कारण क्या है? नो चेवण संचाय हब्बम आगच्छिते, मतलब के हब्बम आगच्छिताय नो संचाय, जल्दी आने में वह न शक्नोति, समर्थ नहीं होता। तंजाहा जैसे के अहुणो वन्य देवे, अभी जिसका जन्म हुआ है वह देव, देवलोकेषु दिव्येषु काम भोगेषु, देवलोकों में दिव्य काम भोगों में, मुच्यते वह मूर्छित हो जाता है। गिद्धे उन काम भोगों में गृद्ध हो जाता है, बड़े अच्छे लगते हैं, उसको छोड़ने का मन नहीं करता। गढ़िए ग्रथित, मानो जैसे उन्होंने उसको बांध लिया। अज्जोब बनने, अज्जो में उनका उस जन्मने वाले देवता का मन उसके अंदर रम गया। सेण मानुषाय काम भोगे नो आढ़ाई, अब जब मानो कभी उसका ध्यान देवलोकों से थोड़ी देर हट के लिए मनुष्यों के सुखों की ओर जाए, तो मनुष्यों के सुख अच्छे नहीं लगते उसके आगे। तो कहा कि मानुषाय काम भोगे नो आढ़ाई, वह मनुष्यों के काम भोगों का आदर नहीं करता। नो आद्रियते, आदर नहीं करता। नो परिजानाति, उनका परिचय भी नहीं पूछता वो कैसे है। नो अट्ठंग निबंधति, वे मेरे को मिले ऐसा अर्थ, जैसे अर्थ भी नहीं करता, ऐसा प्रयोजन नहीं सोचता, मेरे को उन सुखों का कोई प्रयोजन नहीं है, मेरे को अब इतने बढ़िया बढ़िया सुख मिल गए और मैंने वो क्या करने हैं। नो नियाणम पकड़ती, जैसे जैसे सुखों के लिए कोई निदान करता है, मेरी करनी का फल हो तो मेरे को वो मिले। तो देवलोकों के सुखों के आगे अब मनुष्यों के सुखों का वो निदान भी नहीं करता, क्योंकि संसार के इस मनुष्य लोक के सुख अत्यंत निकृष्ट घटिया लगते हैं और देवलोकों के सुख बहुत बढ़िया लगते हैं। नो थी पकपंक पकड़े थी स्थिति प्रकल्प, मेरे को इतने समय तक जो मनुष्यों के सुख मिले ऐसी वो कल्पना नहीं करता। मतलब संसार उन देवलोकों के सुखों में उसका मन अत्यंत गृद्ध हो जाता है। गृद्ध होने के कारण से इन मनुष्य लोक के सुखों की चाहना नहीं करता। जब चाहना नहीं करता तो जहां आने की भावना भी नहीं करता। पहला कारण नहीं आने का, और दूसरा कारण नहीं आने का। अहुणो वन्य देवे देवलोगे सो दिव्येशो काम भोगे सो मुच्छिये गिद्धे गढ़िये अज्जोब वन्य, तत्ण मानुषाय पेम्बे बोचिन्ने दिव्य संकंते भवई। अहुणव वन्य देवे, अभी जिसका जन्म हुआ है ऐसा देव देवलोकों में दिव्य का दिव्येशो काम भोगेशो मुच्छिये, उन दिव्य काम भोगों में मूर्छित हो जाता है। गिद्धे गृद्ध होता है, गढ़िये ग्रथित हो जाता है, बंध जाता है, अशुभ बने, मन उसके अंदर ही धंस जाता है, रम जाता है। तृष्ण मानुषाय प्रेमे बोचिन्ने, और उसके आसक्ति के कारण से तृष्ण उस देवता का मानुषय प्रेम में जो मनुष्यों के अंदर प्रेम था, स्नेह था, वह बोचिन्ने विच्छिन्न हो जाता है, नष्ट हो जाता है। दिव्य संकंते भवई, वहां के जो देव देवियां हैं, देखता कितने विनीत हैं, कितने आज्ञा पालने में निपुण है, कितना प्यार दे रहे हैं, कितना स्नेह दे रहे हैं। तो उनका मनुष्यों की अपेक्षा मनुष्यों की ओर देखता है तो वहां कितनी कमियां दिखाई देती हैं।
अब उसका जो मनुष्यों का जो प्रेम है वो नष्ट हो जाता है और देवी देवताओं का प्रेम जो है उसके मन पर छा जाता है, और उस छाने के कारण से वह मनुष्य लोक में नहीं आता। तीसरा कारण, अहुनो वन्य देवे देवलोकेषु दिव्येषु काम भोगेषु मुच्ये जाव अज्जव वन्य तर्षण एवं भवे। जो अभी देवलोकों में देवता उत्पन्न हुआ है, देवलोकों के दिव्य काम भोगों में मुच्छिय मूर्छित है, गृध है, ग्रथित है, और उसी के अंदर मन लगा है। तर्षण एवं भवई, उसके मन में ऐसा आता है। इयन्निंग न गच्छं, मैं अभी नहीं जाता, थोड़ी देर बाद जाऊंगा। मुहूर्तंग गच्छं, एक मुहूर्त के बाद जाऊंगा। तेन कालेन अपमाहुआ मनुष्य काल धम्मुना संयुक्ता, उसका जो मुहूर्त है खत्म होने में नहीं आता, इतना समय दिव्य सुखों में चला जाता है। सोता मुहूर्त की बात है, अब जाता हूँ। तो कहा मुहूर्त के बाद जाता हूँ। तेन कालेन, और उस समय में अपाहुआ अल्प आयु वाले मनुष्य काल धम्मुना संयुक्ता भवंती, काल धर्म से संयुक्त हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, भाव पूर्ण हो जाते हैं। और जिस समय ध्यान आता है चलो अब चलता हूँ, एक मुहूर्त हो गया, अपने अवधि ज्ञान से देखता रहे, जिनको मिलने जाना था वो तो उनको काल धर्म को प्राप्त हुए, कितना समय हो गया, अब मैं कहाँ जाऊं। और उसका मन वहां से एकदम मतलब कि हट जाता है और उन दिव्य सुखों के अंदर रमा रहता है। तो कहा जाता है, इच्छेते ही तेहि ठाणे ही अहुनो वन्य देवे देवलोकेशु इच्छेजा मानुषं लोगम हब्बम आगच्छिते। इन तीन कारणों से अभी जिसका जन्म हुआ है ऐसा देव देवलोकों में, मतलब मानुषं लोगम हब्बम आगच्छित है, इच्छेजा मनुष्य लोक में जल्दी आना चाहता है। नो संचायी संचायती हब्बम आगच्छित है, लेकिन जल्दी आने में वो सक्षम नहीं होता, समर्थ नहीं होता। तो ये तीन कारण जहां पर नहीं आने के बताए हैं, आगे तीन कारण आने के बताए हैं। तीहि ठाणेहि अहुनव वन्य देवलोकेषु इच्छेदा मानुषं लोकं हब्बम आगच्छितै। संचाय हब्बम आगच्छितै अहुनव वन्य देवे देवलोकेषु दिव्येषु काम भोगेषु अमुच्य अगिध्य अगढ्य अनज्जव वन्य कर्षणं एवं भवै अत्थिणं मम मानुषाय भवे आर्ये वा उवध्यायवा पवत्यैवा थेरैवा गणैवा गणधरैवा गणावच्छेदैवा जयसिंह प्रभावेण मय इमा यारुवा दिव्या देविद्धि दिव्या देवजोई दिव्य देवानुभावे लब्धे पत्ते अभिस्मन्ना गए तां गच्छामि न ते भन्ते ते भगवन्ते वन्दामि नमंसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देवयं चेयं पद्युवासामि। अहुनव वन्य देवे देवलोकेषु दिव्येषु काम भोगेषु अमुच्ये जाव अनज्जव वन्य तर्षणं एवं भवै ऐषणं मानुषाय भवे नानीवा तवसीवा आई दुक्कर कार्गे तं गच्छामिनं भगवन्तं वन्दामि नमंसामि जाव पज्जुवासामि। अहुणव वन्य देवे देवलोकेषु जाव अनच्चव वन्य तर्षणमेवं भवै अत्थिनं मम मानुषाय भवे मायाइव जाव सुनहाइव तं गच्छामिनं तेषि मन्त्यं पावु भवामि। पासंतो तामे इमं यारूपं दिव्यं देविद्धिं दिव्यं देवज्योतिं दिव्यं देवानुभावं लब्धं पतं अभिसमन्नागयम्। इच्छेते हि तीहि ठाणेहि अहुनो वन्य देवे देवलोकेषु इच्छेदा मानुषं लोकं हब्बम आगच्छिताय संचायति हब्बम आगच्छिताय। तीन कारण देवताओं के इस मनुष्य लोक में आने के। अतिहि ठाणेहि देवे अहुनो वन्य देवलोकेषु इच्छेदा मानुषं लोकं हब्बम आगच्छिते।
संचाय हब्बम आगच्छिते, तीन ठाणे, तीन कारणों से देवे देवता। अहुणव बनने, जिसका अभी जन्म हुआ है। देवलोकेशु इच्छेजा, देवलोकों में। मानुसंग लोगम हब्बम आगच्छिता, इच्छेजा मनुष्य लोक, मतलब देवलोक में जन्मा है, मनुष्य लोक को जल्दी आने की चाहना करता है। और संचाय हब्बम आगच्छित, और जल्दी आने में सक्षम भी हो जाता, समर्थ हो जाता। अहुणो वन्य देवे देवलोकेशु दिव्येषु काम भोगेशु अमुच्य अगिध्य अगढ़ अनज्जो वन। पहला कारण बताया है, जो अहुणो वन्य अभी जन्म हुआ है, देवे देव, देवलोकेशु दिव्येषु, देवलोकों में दिव्य जो काम भोगेशु, काम भोग है उनमें अमुच्य, वह मूर्छित नहीं होता। पूर्व जन्म में त्याग, विराग, संयम, शास्त्र, स्वाध्याय, इनकी इतनी भावना भाई हुई है, अपनी आत्मा को इतना संस्कृत किया हुआ है धर्म भावनाओं से, कि संसार के काम भोगों के प्रति आसक्ति नाम मात्र की नहीं। तो कहा कि वहां उन सुखों में मूर्छित नहीं होता, अगिद्धे, उनके अंदर गृद्धि नहीं रखता, अगढ़िय, उनसे बंधता नहीं है, अनज्जो बने, उनका उसके अंदर मन भी रमता नहीं है। तत्संग एवं भवई, उसके मन में ऐसा भाव आता है। अथीण मानुषाय भवे, मनुष्य भाव में मेरे, जिनका मेरे ऊपर बड़ा उपकार है, ऐसे महापुरुष कौन है? आय रियवा, मेरे आचार्य, धर्माचार्य, जिन्होंने मेरे को प्रतिबोध दिया, जिन्होंने मेरे को मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बनाया, जिन्होंने अविरति से मेरे को विरति बनाया, जिनके चरणों में मैंने शास्त्र ज्ञान सीख करके इतना विशाल ज्ञान प्राप्त किया, जिनके चरणों में रह करके मैंने इतनी धर्म साधना की, जन्म जन्म के कर्मों के बोझ को हल्का किया, और आज इस देवलोक में पैदा हो, वो मेरे धर्माचार्य। उवझाएवा, मेरे उपाध्याय, जिनके चरणों में बैठ करके मैंने आगमों का स्वाध्याय किया। पवत्तीवा, प्रवर्तक, प्रवर्तक, जो मेरे आचार्य के बाद मेरे अनुशासक, जिनकी आज्ञा में रह करके मेरा संयम पलता था। थेरेवा, स्थाविर, जो संग में स्वयं धर्म में स्थिर है और औरों को धर्म में स्थिर करते हैं, ऐसे महापुरुष। गणीवा, गणी, गणी भी जे आचार्य के समान है, विशाल गण के स्वामी। उसारना, वारणा, धारणा आदि करने वाले भव्य जीवों को धर्म में स्थिर प्रतिबोध दे करके धर्म में दीक्षित करने वाले, धर्म में स्थिर करने वाले। गणधरेवा, गणधर, एक गणधर वे होते हैं जो तीर्थंकर भगवान की त्रिपदी को सुन करके द्वादशांगी वाणी की रचना करते हैं, और तीर्थंकर भगवंतों के प्रमुख शिष्यों में जिनका नाम आता है। और एक वे भी है उन गणधरों से अतिरिक्त, कोई कोई आत्मा बड़ी पुण्यवान है, भाग्यशाली है, प्रभावशाली है, और जिनका परिवार बहुत विशाल हो गया, तो उनके लिए भी वो अलग अपने परिवार के साथ विचरते हैं। वो आचार्य तो नहीं है, लेकिन आचार्य की आज्ञा में है, बड़े योग्य है, प्रतिभाशाली है, संग मतलब के आचार आदि क्रियाओं में निष्ठ है, मतलब परिपूर्ण है, अपने संग के अपने परिवार के साथ विचरते हैं। तो ऐसे महासत्व मुनियों को भी गणधर की उपाधि से अलंकृत कर दिया जाता है। तो कहा ऐसे मेरे गणधर भगवान। तो आगे बताए गणावच्छेद, गणावच्छेदक, गण के एक गणावच्छेदक, गण के एक अंश को संभालने वाले, संघ की व्यवस्था में आचार्यों के, प्रवर्तकों के, उनके सहयोगी हैं। कहा कि ऐसे इन अधिकारियों का जहां पर वर्णन 7 अधिकारी, आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, स्थविर,
गणी गणधर और गणावच्छेदक जैसिंह प्रभावेण जिनके प्रभाव से मैं मेरे द्वारा ईमा एयारूबा जे इस प्रकार की जे दिव्या देविठी दिव्य देव रिद्धि दिव्या देव जुई दिव्य देव द्युति दिव्य देवानुभावे दिव्य देवानुभाव मतलब देवताओं का जे पुण्य प्रताप जे मेरा प्रभाव कितनी जहां पर आज्ञा चलती है कितनी देवता देवियों की विशाल संख्या मेरे आगे हाथ जोड़ करके खड़ी है और आज्ञा की हुक्म की चाह करी हमें आदेश दो हमें आदेश दो। तो कहा कि जिनके कारण से दिव्य अनुभाव मेरे द्वारा लब्ध लब्ध हुआ है मेरे को मिला है पत्ते प्राप्त हुआ है अभी समन्ना गए ये मेरे को अभी समन्वागत आत्म सात हुआ है। कोई मेरे को जितना भी वैभव है कोई भी मेरे से अपने आप को अलग देखना नहीं चाहता मतलब सारा मेरे प्रति क्या है पूर्ण रूप से समर्पित है। तंग गच्छामि मतलब जिनके प्रभाव से मेरे को ऐसी दिव्य देवरिद्धि दिव्य देवद्युति दिव्य देवानुभाव लब्ध हुआ है प्राप्त हुआ अभिस्मनवागत हुआ है। तो मैं तंग गच्छामि न ते भगवन्ते वंदामि तंग गच्छामि तो मैं जाता हूँ ते भगवन्ते उन भगवंतों को वंदामि मैं वंदना करता हूँ। नमस्कामि मैं नमस्कार करता हूँ सत्कारेमि मैं उनका सत्कार करता हूँ सम्मानेमि उनका मैं सम्मान करता हूँ कल्याणं मंगलं देवयं चेयं वे मेरे लिए कल्याण रूप है मेरे लिए मंगल रूप है मेरे लिए वो क्या है देवयं धर्म देवता है चेयं वे ज्ञानवंत ज्ञान स्वरूप है पज्जु वासामी मैं उनके चरणों में जा करके उनकी पर्युपासना करता हूँ उनके चरणों में बैठता हूँ कितनी शांति मिलेगी कितना आनंद मिलेगा। तो कहा कि अपना उनके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करता हूँ कि आप श्री के कृपा से आप श्री के कारण से मैं कहाँ जाने वाला था लेकिन कहाँ पर आपने आपके कारण से मैं पहुंच गया हूँ। ये पहला कारण बताया। अब दूसरा कारण अहुणो वन्य देवे देवलोकेशु दिव्येशु काम भोगेशु अमुच्य जाव अनज्जव वन्य तर्षणं एवं भवे तस्णं मानुषय भवे नानीवा तवसीवा आई दुक्कर दुक्कर कार्गे तं गच्छामिनं भगवन्तं वन्दामि नमंसामि जाव पज्जु वासामि। अहुणो वन्य देवे अभी जिनका जन्म हुआ है ऐसा देव देवलोकेशु दिव्येशु काम भोगेशु देवलोकों में दिव्य काम भोगों में अमुच्य जाव अनज्जो वन्य वे वहां पर मूर्छित नहीं होता गृध नहीं होता ग्रथित नहीं होता मन को वहां रमाता नहीं है। तो जब ऐसा नहीं होता तर्षण एवं भवे उसके मन में ऐसे भाव आते हैं ऐसण मानुषाय भवे ये मनुष्य भाव में नानी व ज्ञानी है तपस्वी जैसे नान ज्ञानी है अतिशय ज्ञान के धारक है जैसे सर्वज्ञ सर्वदर्शी है मन प्रेम ज्ञानी है अवधि ज्ञानी है जहाँ श्रुत केवली है पूर्व धर है अतिशय ज्ञान के धारक है तपस्वी व तपस्वी है मतलब नाना प्रकार की तपस्याएं करने वाले आई दुष्कर दुष्कर कार्य अत्यंत दुष्कर दुष्कर करने वाले साधु साधुया हैं। तंग गच्छामि न भगवंतं वन्दामि नमस्सामि तंग गच्छामि तो मैं उस मनुष्य लोक में जाता हूँ भगवंतं वन्दामि ऐसे ज्ञानी ऐसे तपस्वी ऐसे अति दुष्कर दुष्कर करने वाले तपस्वी भगवान को मैं वंदामि नमस्सामि वंदना नमस्कार करता हूँ सत्कारेमि सम्मानेमि सत्कार सम्मान करता हूँ कल्याण मंगलम देवयं चेयं कल्याण रूप मंगल रूप देव रूप ज्ञान स्वरूप मैं उनकी पज्जुवासामी परिउपासना करता हूँ। दूसरा कारण तीसरा कारण अहुणो वन्य देवे देवलोकेशु जाव अनच्छो वन्य तर्षण मेवं भवे अत्थिण मम मानुषाय भवे मायाइवा जाव सुनहाइवा तं गच्छामिनं तेषिमन्त्यं पाव भवामि पासन्तु तामे इमं एयारूपं दिव्यं देविड्ढिं
दिव्यं देव ज्योतिं दिव्यं देवानुभावं लब्धं पत्रं अभिसमन्नागयम् इच्चेते तीहि ठाणे अहुणो वन्ने देवे देवलोकेषु इच्छेजा मानुषं लोकं हब्बम आगच्छितै संचायति हब्बम आगच्छितै। तीसरा कारण अहुणो वन्ने देवे देवलोकेषु जाम अनज्जो वन्ने। अभी जिसका जन्म हुआ है देवलोकों में वो देवता वो दिव्य सुखों के अंदर उसका जो है मूर्छित नहीं हुआ, गृध नहीं हुआ, ग्रथित नहीं हुआ, उसके अंदर मन उसका रमा नहीं है। तो कहा कि ऐसा तस्ण एवं भवे उसके मन में ऐसे भाव आते हैं। अथीण मम मानुषाय भवे मायाई व जा सुनाही। मनुष्य भाव में मेरी माता है, मेरे पिता है, मेरी भाई है, मेरी पत्नी है, मेरी बहनें हैं, मेरे बच्चे हैं। तो कहा मेरी पुत्र वधुएं हैं। तंग गच्छामिण तेसी मंत्यों पाव भवामी। तो मैं जाता हूँ, मैं उनके पास प्रकट होता हूँ। पासंतो तामे इमं एयारूपं दिव्यं देविद्धिं दिव्यं देवदूतिं दिव्यं देवानु भावं लब्धं पत्रं अभिसमन्नागयम्। उनके पास में प्रकट होता हूँ। पासंतो तामे मतलब वे मेरे में देखें किसको ईमं एयारूपं इस प्रकार की जो रिद्धि मेरे को मिली है। दिव्यं दिव्य देवरिद्धि देवरिद्धि को दिव्यं देवज्योति दिव्य देवज्योति को दिव्यं देवानुभावं दिव्य देवानुभाव देव प्रभाव को जो लब्धं मेरे को लब्ध हुआ है, पत्तं मेरे को प्राप्त हुआ है, अभिसमन्ना गया जो मेरे आत्म साथ हुआ है, मेरे अधीन है। इस सब देवरिद्धि को देखें कि इसको दिखाने के पीछे मानो किसी की धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं है तो उनके प्रति धर्म के प्रति श्रद्धा आ जाए। ऐसा भी कारण हो सकता है जो सदा उसका धर्म करने के कारण से उसका मजाक उपहास उड़ाया करते थे, तो उनको मैं प्रतिबोध दे सकूं ताकि वो धर्म के स्वरूप को समझे और धर्म के मार्ग पर चले। तो कहा कि और दूसरा है कि माता पिता जो उसके वियोग के कारण से रो रहे हैं और ध्यान कर रहे हैं और शोक पश्चात शोक शोक मना रहे हैं, तो उनको दिलासा देने के लिए हौसला देने के लिए आप क्यों रो रहे हैं, मेरा उनको समझाने के लिए मेरा इतना ही आयुष्य था, मैं कौन सा दुर्गति में गया हूँ, देखो मेरी देवृद्धि मेरे को कितना कुछ मिला है। इसलिए आप भी मतलब भोगों के अंदर ध्वंस करके भोगों के अंदर गृद्ध होकर के मूर्छित होकर के इस मनुष्य जन्म को व्यर्थ में ना गवाए। संयम तप की नियम व्रत की इसकी आराधना करके इस मनुष्य जीवन को सफल बनाए। कितना अच्छा हो आप साधु जीवन को धारण करें। साधु जीवन नहीं धारण कर सकते तो देश विरति पालन करके सामायिक संपर्क में स्वाध्याय में संयम नियम व्रत अनुव्रत गुणव्रत शिक्षा व्रत इनका पालने में और पाप कर्मों का त्याग करने से अपने जीवन को सफल बनाए। तो कहा जो तीसरे कारण में ये सारे कारण वहां पर उपस्थित हो सकते हैं। तो इन कारणों से प्रभावित होकर के वह देवता जो है इस विषय लोक में आ जाता है। इच्छेते ही तीहि ठाणे अरुणो वन्य देवे। इन तीन कारणों से अभी पैदा हुआ देव देवलोकेषु इच्छेदा मानुषं लोकं हब्बम आगच्छति। इस मनुष्य लोक को जल्दी आना चाहता है। संचायति हब्बम आगच्छति और जल्दी आने में संचायति शक्नोति समर्थ हो जाता है। तो तीन कारण देवताओं के नहीं आने के और आने के इस सूत्र में बताए। इन पदवियों के संबंध में जो शास्त्र में आई 7 पदवियां उनका विवेचन आचार्य भगवान ने दिया है। कहते हैं प्रस्तुत सूत्र में सूत्रकार ने 7 पदवीधरों का भी उल्लेख किया है। जैसे आचार्य उपाध्याय प्रवर्तक स्थावीर गाणी गणधर और गणाविच्छेद। आचार्य भव्य जीवों को दिव्य ज्ञान देना प्रवृज्या एवं उपस्थापना देना मतलब महाव्रतों का आरोपण करना।
ज्ञान आदि 5 आचार का स्वयं पालन करना, दूसरों से पालन कराना इत्यादि 36 गुणों से संपन्न संघ नायक को आचार्य कहा जाता है। उपाध्याय आगम एवं दर्शन शास्त्र के अध्यापन कराने वाले 25 गुणों से संपन्न अणगार को उपाध्याय कहते हैं। प्रवर्तक आचार्य उपदिष्ट आचार्य के द्वारा जिसका उपदेश दिया गया है, विनय एवं संयम आदि शुभ अनुष्ठानों में प्रवृत्ति स्वयं करने वाले और साधु साधियों को कराने वाले, प्रेरणा देने वाले अणगार को प्रवर्तक कहलाते हैं। स्थविर जिन साधकों के संयम की भावना डामाडोल हो रही है, जिनके मन में स्थिरता नहीं, इस प्रकार के साधकों को धर्म में पुनः स्थिर करने वाले अणगार को स्थविर माने जाते हैं, स्थविर कहा जाता है। गणी जो अणगार गण के स्वामी है, वे गणी कहलाते हैं। अनेक कुल समुदाय को गण कहा जाता है। गणाचार्य मुनि को भी गणी कहते हैं। गणधर तीर्थंकर के प्रमुख एवं अग्रणी शिष्यों को गणधर कहते हैं, जैसे कि इंद्र भूति आदि 11 गणधर भगवान महावीर के हुए हैं। गणावचेतक संघाड़ापति तथा गच्छ की रक्षा के लिए वस्त्र पात्र आदि बाह्य उपदि का प्रबंध करने के लिए ग्राम नगर आदि में विचरने वाले मुनिराज को गणावच्छेदक कहा जाता है। तो इस प्रकार प्रस्तुत सूत्र में प्रसंग व संघ व्यवस्था का भी सूत्रकार ने निर्देश कर दिया है। आचार्य से गणावच्छेदक तक का क्रम प्रदर्शित कर संघ में किसका कितना महत्व है, यह भी स्पष्ट कर दिया। अब इसके आगे देवों की इच्छा और पश्चाताप। देव भाव मिल गया लेकिन फिर भी पश्चाताप करते हैं, रोते हैं। तो ठाणाई देवे पीहेजा तंजाह मानुषम भवं आर्य खेते जम्मं सुकुल पच्चा जाति। तीसरे स्थान के अनुरोध से जहां पर 3 बातें कही हैं, छठे स्थान में 6 बातें कही हैं, 3 जई हैं, 3 इसके साथ और है। तो कहा कि तो ठाणाई देवे पीहिजा, 3 स्थानों की देवता भी चाहना करते। तंजाहा जैसे कि मानुषम भवम, पहली उनकी भावना है आगे इस जन्म के बाद हमारे को मनुष्य जन्म, ऐसी भावना प्राय करके सम्यक दृष्टि पे ही होती। दूसरे देवता तो वो तो यही चाहते हैं हमारे से जहां मरना ही ना हो, हम सदा जहां पर बने रहे। लेकिन ऐसे थोड़ा होता है, देवता का भी एक दिन जन्म है और एक दिन मरना भी। जब मरना निश्चित है तो सम्यक दृष्टि देवता चाहते हैं अगला जन्म हमारा क्या हो, मनुष्य का हो। तो पहली भावना मानुषम भवम, मनुष्य भव। दूसरा है आर्य खित्ते जन्म, आर्य क्षेत्र में जन्म। अनार्य क्षेत्र में जन्म हो गया, वहां पर धर्म की सामग्री नहीं, वहां पर धर्म गुरुओं का आना जाना सहज में नहीं होता। तो कहा जाता है कि मनुष्य जन्म भी कहाँ पर हो, आर्य क्षेत्र में हो, जहां पर आर्य लोग रहते हो, जहां पर जिन शासन की आराधना हो, जहां पर साधु साध्वी का विहार हो, जहां पर अरिहंत भगवंतों की पावन वाणी सुनाई जाती हो, ऐसे आर्य क्षेत्र में जन्म हो। और तीसरा बताया सुकुल पच्चा जाति, अच्छे कुल में प्रत्यायाति हमारा जन्म हो। ऐसे कुल में जन्म हो जहां पर जिन वाणी, जहां पर अपने साधु साधियों का आना जाना हो, जो परिवार धर्म से जुड़े हुए हैं, जो भगवान की वाणी से जुड़े हुए हैं। कहते जन्म के साथ ही नहीं, गर्भ में ही आत्मा को धर्म के क्या हो, संस्कार मिले। तो इसलिए कहा जाता है कि इन 3 कारणों की 3 बातें देवता भी चाहते हैं, मनुष्य जन्म हो, आर्य क्षेत्र में जन्म हो और अच्छे कुल में हमारा आर्य क्षेत्र में जन्म हो और अच्छे कुल में आना हो, जन्म हो। और जो तीसरे आगे बताया है 3 कारण, वो श्री उत्तराधीन सूत्र के जो 4 अंगों की कही, हमारे अंदर धर्म की रुचि, शास्त्र सुनने को मिले और धर्म रुचि हो।
और हम हमारा बल पराक्रम संयम और तप की आराधना में जाए। तो ये तीन तीन करके 6 बातें कही है, तो जहां पर 3 बातों का ही उल्लेख किया है। आगे कहा तीहि ठाणे देवे परितप्पे जा तंजह अहोण मय संते बले संते वीर्य संते पुरस्कार परकमे खेमंसे सुभिक्षंसे आर्य उपजाये बीज मारे कल शरीरेण नो बहुए सुए आहिये अहोण मय इहलोक परिबद्धेन परलोक परमोहेण विषय तिष्येण नो दीह सामान्य पर्याय अनुपालिये अहोण मय इद्धि रस साय गरुएण भोगामि स गिद्धेण नो विशुद्धे चरित्रे फासिये इच्छेते हि तेहि ठाणे हि देवे परितप्ते जा तीन ठाणे ही देवे परितप्पे जा। 3 कारण से देवता पश्चाताप करते, संताप का अनुभव करते हैं, बड़ा उनको शोक होता है। अरे इतना अच्छा मौका मिला लेकिन हमने उसका लाभ नहीं उठाया। कहते जब तो मौका मिला था उस समय उसकी ओर ध्यान नहीं गया, जब समय निकल गया है और जब निकलने के बाद जब अब एहसास हुआ है कि हमने क्या पाया। ये ऐसा ही है जैसे बच्चा सारा साल पढ़ा तो है नहीं है, जब पेपर दिए हैं फेल हो गया है फिर वो रोता है। और जो पास बच्चे हैं अच्छे नंबर लेकर के सफल हुए हैं, कितने उनके चेहरे पर आत्मा में खुशी होती है, परिवार में खुशी होती है, और उसके घर में शोक होता है और उसका जीवन भी क्या है, शोकग्रस्त होता है। मैंने साल क्या कर दिया, गवा दिया। तो ऐसे ही मनुष्य जन्म तो मिला है, साधु जीवन भी मिला है, लेकिन जो करना चाहिए था वो नहीं कर सका। तो 3 बातों का उल्लेख किया जा रहा है जिनके कारण से उसको संताप होता है। तंजहा जैसे कि अहोण मय, अहो बड़ा आश्चर्य है, खेद की बात है। मैं संते वाले, मेरे अंदर बल भी था। संते वीर्य, मेरे अंदर वीर्य भी था, मतलब आंतरिक उत्साह भी था, मनोबल भी था, शारीरिक बल भी था, आत्म बल भी था। संते पुरस्कार पराक्रम कमे, मेरे अंदर पुरस्कार पराक्रम भी था, मतलब किसी प्रकार की बल की कमी नहीं थी। क्षेमन से सुभिक्षण से, जहां पर मेरा जन्म था वहां पर सब प्रकार से क्षेम सुख शांति थी। सुभिक्षण से, वहां पर सुभिक्ष था, कहीं प्रकार से कोई दरिद्रता की बात नहीं थी, दुख की आजीविका की बात नहीं थी, इन सब से मैं मुक्त था। आर्य उपजाए विद्यमाने ही, हमारे क्षेत्रों में हमारे संघ में, मतलब आचार्य भगवान भी थे, उपाध्याय भी थे। आचार्य आचार से संपन्न, ज्ञान से संपन्न, उपाध्याय ये सब थे। कहा कल शरीरेण, कहा कि ये थे, और इसके साथ साथ मेरा शरीर भी निरोग था, लेकिन सब प्रकार की सुविधाएं, सब प्रकार के साधन होने पर भी नो बहुए सुए अहिए, मैंने बहुत शुद्ध ज्ञान का अध्ययन किया तो नाम मात्र का, ज्यादा नहीं किया। तो इस सूत्र से जे उल्लेख आता है, जे हमें एहसास होता है शास्त्र स्वाध्याय का कितना गौरव है। हम प्राचीन संतों के साधुओं की जब जीवन गाथाएं पढ़ते हैं तो उनका जीवन जो है ज्यादा करके कहा जाता था, शास्त्र स्वाध्याय में जाता था। कहा कि संसार के समस्त झंझटों से ऊपर उठ करके केवल शास्त्र स्वाध्याय, धर्म कथाएं, एक बार पारायण हो गया, दोबारा फिर पारायण, तीसरी बार फिर पारायण, और जितना ज्यादा स्वाध्याय बढ़ता था उतनी उतनी उनकी आत्मा के अंदर प्रसन्नता होती थी, प्रसाद भाव, प्रमोद भाव आता था, और पढ़ करके ऐसा एहसास होता था मेरा जीवन सफल हो रहा है। कहा जाता है शास्त्र स्वाध्याय के अंदर, तो वो पश्चाताप कर रहा है कि मेरे पास सारे साधन थे, लेकिन मैंने विकथाओं के अंदर पढ़ करके, प्रमाद के अंदर पढ़ करके जीवन को गवा दिया। इतने अच्छे साधन थे, उनका लाभ नहीं उठाया, मैंने शास्त्र स्वाध्याय नहीं किया। दुनिया की तो बातें बहुत सीखी, जश प्रतिष्ठा आदि के लिए, लेकिन जिस विद्या से आत्मा का कल्याण होना है, जिससे आज संसार से तरने का मार्ग हमारे को मिलना है, उस अध्यात्म विद्या का जो कोश आगम है उनका मैंने पारायण नहीं किया, उनको मैंने
वह हृदय से, श्रद्धा से, भावना से उसका स्वाध्याय, वाचना, पृच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, तरम कथा के माध्यम से इनके रूप में नहीं किया, जिसके कारण से मैं क्या हो गया, पीछे रह गया। पहली बात। दूसरी बात, अहोण मैं इहलोक परिबद्धेन परलोक परमुहेण विषय तिसेण नो दीहे सामान्य पर्याय अनुपालिय। अहो बड़ा खेद है, मैं मेरे द्वारा इहलोक परिबद्धेन उस मनुष्य लोक में कोई परिवार के मोह में, धन दौलत के मोह में, साथियों के मोह में, और उस मनुष्य लोक से बंधा हुआ था। परलोक मुहे, परम मुहेण, परलोक की ओर ध्यान नहीं था। अरे मेरा मनुष्य जीवन दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है, और मेरा ईश्वर परलोक मेरे को जहां से चलना होगा पर भव के लिए, आने के लिए, मैं अपने भविष्य को अच्छा बना लूं, उस पर मेरा ध्यान नहीं था। कहाँ ध्यान था, विषय तिसेण, विषयों की प्यास से मैं पीड़ित था। विषयों की, भोगों की, काम भोगों की केवल मेरे को चाहना थी, प्यास थी, और जिसके कारण से नो दीहे सामान्य पर्याय अनुपालिय, संयम तो पाला लेकिन थोड़ा संयम पाला। थोड़ा संयम पालने के कारण से, कहा मैंने बचपन में दीक्षा ली होती, संयम लिया होता, तो मेरा कितना आत्मा का बोझ हल्का होता और कितना मेरी आत्मा का ऊंचा ऊर्ध्व गमन होता। लेकिन जीवन के आखिरी समय में संयम लिया, जो कुछ मैं कर सकता था वो मैं नहीं कर सका, इसलिए अब मेरे को थोड़े में ही संतोष करना पड़ेगा। तो कहा मैंने लंबे समय तक श्रमण पर्याय नहीं पाली। दूसरा कारण। तीसरा कारण, अहोन मय इद्धि रस साय गर्वेण भोगामिस विद्धेण न विशुद्धे चरित्रे फांसिए। कहा अहो बड़ा खेद है कि मैं मेरे द्वारा इद्धि रस साय गर्वेण, रिद्धि के गौरव में, रस के गौरव में, साता के गौरव में ग्रस्त रहा। कहा भोगामिस गिद्धण, भोग रूपी मांस के अंदर गृद्ध, संसार के इंद्रियों के विषयों के अंदर, खाने पीने के अंदर, ऐश्वर्याम के अंदर ही गृद्ध रहा, जिस वृद्धि के कारण से नो विशुद्ध चरित्र फांसिए, मैंने विशुद्ध चरित्र का पालन नहीं किया। मतलब चरित्र में स्थान स्थान पर दोष लगाए, आलोचना प्रायश्चित के द्वारा मैंने उसका शुद्धिकरण नहीं किया। नहीं करने के कारण से मेरे को प्रतिष्ठित बड़ा स्थान नहीं मिला। तो इन तीन कारणों से इच्छेते ही तीह ठाणे ही देवे परितव्य जा, इन तीन कारणों से देवता जो है संताप का अनुभव करता है, खेद दुख होता है, पश्चाताप करता है। देखो जैसे इन दूसरे देवताओं ने पूर्व जन्म में अपने एक एक क्षण को स्वाध्याय के द्वारा, वृत्ति के द्वारा, धर्म ज्ञान के द्वारा, धर्म प्रभावना के द्वारा अपने जीवन को सफल बनाया, जब कितना गौरवपूर्ण, कितना ऊंचा स्थान पाया। लेकिन मैंने सारा प्रमाद के कारण से, आलस के कारण से, भोगों की प्यास के कारण से, मतलब सुखों के अंदर गृद्ध रहने के कारण से ना तो स्वाध्याय किया, ना लंबे समय तक संयम पाला, और विशुद्ध संयम भी नहीं पाला, जिसके कारण से मैं बहुत पीछे रह गया। मैं सब कुछ कर सकता था, लेकिन अब वो उस प्रमाद के लिए क्या कर रहा है, रो रहा है कि अब तो मेरे को यहीं पर ही दास्ता के रूप में रह करके अपने जीवन को व्यतीत करना पड़ेगा। तो कहा जाता है इन तीन कारणों से उन देवताओं को पश्चाताप करना पड़ता है। अब इसके आगे देवताओं का च्यवन, कहते हैं जब मृत्यु का समय आता है, 6 महीने रहते हैं, मृत्यु के लक्षण प्रकट होते हैं और अपने उत्तर काल की ओर ध्यान जाता है, मरने के बाद मेरे को कहाँ जाना पड़ेगा। जब उनको देखने पर देखते हैं कि कहते हैं मनुष्य का जन्म है तो शुक्र समझना, कभी तो ऐसा होता है त्रियंश के रूप में जन्म लेना, त्रियंश के रूप में जन्म हुआ, जब पृथ्वी पानी वनस्पति के रूप में जन्म हुआ तो उनकी क्या दशा होती होगी। कहाँ पर इतना, कहाँ पर इतना ऐशो राम, इतना वैभव, और जहाँ को छोड़ने के बाद कहा जाता है, जहाँ तो मरने के बाद जब कोई मर जाता है तो पीछे रहने वाले रोते हैं,
लेकिन वो वहां पर मरने से पहले मरने वाला विलाप करता है, अरे ये सब कुछ मेरे हाथों से छिन जाएगा, कहाँ जाऊंगा, कैसा मेरा भविष्य अंधकार पूर्ण होगा। तो उसको देख देख करके कैसे गलानी, किस कैसा पश्चाताप, कितना उद्वेग होता है, तो इसका कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाए। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोये संसाहुण, एसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो, मंगलानंद संवेदन पड़ मंग हवाई मंगलम, श्री चतारि मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहो मंगलम, केवली पुनतो धम्मो मंगलम, चतारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहो लोकोत्तमा, केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तमो, चतारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरणे सुख करने, दुख करने, मंगल करने, और शरणा नहीं कोय, जो भव प्राणी आत्मरक्षय। सबको यथा योग्य वंदना, सुख साथ।